अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से परेशानी तो काफ़ी पाई जाती है। ज़ाहिर है मार्केट जो है वो पिछले को 3-4 दिन से इसी तरह चल रही है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और मार्केट ने बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, कि मार्केट जो है वो लोड लोज लगाती हुई नीचे की तरफ जाके अपने एंड पे क्लोज हो गई है। और नंबर का फिगर जो है वो तो मार्केट ये बता रही है बहरहाल के 532 पॉइंट माइनस हुए हैं। लेकिन 532 नहीं है। अगर आप इसकी सही तरीके से कैलकुलेशन कीजिए तो कुछ यूं लगेगा कि आप ये देखिए कि मार्केट ने आज सुबह का हाई लगाया 1,14,265 का। और फिर मार्केट वहां से आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलते 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 1,13,201 पर आई। और इसका मतलब है कि हाई मार्केट का 1,14,200 और नीचे का जो लेवल है वो 1,13,200। तो आपको यूं कहना चाहिए कि मार्केट ने तकरीबन 1,000 पॉइंट अगर निकाले हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन बहरहाल बज़ाहिर जो है वो नज़र आ रहा है कि मार्केट ने तकरीबन 500 या 550 पॉइंट जो है वो निकाले हैं। अच्छा, मार्केट में 3-4 दिन से वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि मार्केट के पास कोई ट्रिगर या कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है, या सेंटिमेंट ऐसे पॉजिटिव नहीं है कि मार्केट में जिसको जो मार्केट को ड्राइव कर सके। दूसरी वजह देखें ये है कि डाउ थ्योरी ये कहती है कि मार्केट के पास जो है वो तमाम न्यूज़ का असर जो है वो पहले से ही होता है। तो रमज़ान शरीफ की आमद है तो मार्केट ने 3-4 दिन पहले से ही रमज़ान को भी भांप लिया हुआ है। और यही वजह है कि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, क्योंकि मार्केट को मालूम है कि रमज़ान में पार्टिसिपेंट भी कम हो जाते हैं, मार्केट का टाइम भी कम हो जाता है। और इसलिए मार्केट में चूँकि वॉल्यूम नहीं लगते तो उसी की प्रैक्टिस पहले से ही बहरहाल मार्केट ने शुरू कर दी है। और इस वजह से पिछले 3-4 रोज से मार्केट के अंदर वॉल्यूम तकरीबन ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पर जो हैवी वेट्स हैं और जो स्टॉक को जो इंडेक्स को चलाने वाले शेयर हैं, उनमें तो वॉल्यूम तकरीबन ना होने के बराबर है। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये कि आगे मंडे को भी बैंक चूंकि बंद है ज़कात डिडक्शन की वजह से। तो जब बैंक बंद होते हैं तो जो लोग इंटरडे का काम करते हैं उनको, ट्रेडर को बैंक से कैश में बड़ा प्रॉब्लम होती है। ये भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल मार्केट इसी चीज़ का नाम है जी, कभी अप और कभी डाउन। अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रहे तो फिर तो मार्केट ना हुई ना। तो आप लोगों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए कि हमेशा जो है हनीमून डे नहीं होता। कभी अर्निंग होती है तो कभी लॉस होता है, कभी एक्टिविटी होती है तो कभी डल डे होता है। तो बहरहाल 3-4 दिन से मार्केट ऐसे ही चल रही है बहरहाल। लेकिन उसके बावजूद अगर हम सर्किट ब्रेकर की तरफ जाएं तो सर्किट ब्रेकर में सूरत हाल को इतनी ख़राब आपको नज़र नहीं आ रही। आज भी अगर आप देखें तो माशाल्लाह से 8 कंपनियां तो बहरहाल अपर कैप में हैं। और इनमें से कुछ अच्छे वॉल्यूम के साथ भी हैं। एजीपी का रिजल्ट बहुत अच्छा था, एजीपी को कैप लगा, ये हमारे पास भी था माशाल्लाह से। और उसके बाद बीको जो है वो कल भी कैप था, आज भी कैप है। इनके भी, इसका भी वॉल्यूम ठीक है, तकरीबन 2 मिलियन के करीब है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मैरिट जो है वो भी हमारे पास था, हमने लास्ट वीक में ख़रीदा हुआ था। मैरिट को भी 12 लाख कैप लग गया। और उसके बाद एस एस ओ एम, ये भी हम आगे ग्रुप पे चल के बताएंगे, आखिरी जो है ये भी हमारे पास था, हमने प्री ओपन में लिया था। तो बहरहाल आज तीन चीज़ें हमारे पास जो है वो अपर कैप में हाथ लगी हैं जी। तो बहरहाल ये देखिए, ये 8 कंपनियां जो है वो अपर कैप हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में बड़ी सिलेक्टिव किस्म की मूव है। और ये चूज करना बड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है कि मार्केट में कहाँ मूव बन सकती है कहाँ नहीं। इसलिए बड़े कम लोग हैं जो ऐसी मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। लेकिन बहरहाल आज हमने तो 3 कंपनियां जो है वो हमारी अपर कैप हो गई जी, हमने तो बहरहाल कुछ कमा लिया थोड़ा सा। लोअर कैप की अगर बात करें तो प्रेमा जो है वो आज फिर लोअर कैप में चला गया। इसमें ऐसे ही चल रहा है जी। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। तो आप ये देखिए कि पहले इसको लोअर लॉक लग रहे थे, फिर इसको अपर लॉक लगना शुरू हुए और अब फिर इसको लोअर लॉक लगना शुरू हो गए। तो बहरहाल प्रेमा ऐसे ही है। और ऐसे शेयर से आप अवॉइड किया करें जिनको लोअर लॉक या अपर लॉक लग रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम ट्रेडर्स का कि जिसको भी एक या दो अपर लॉक या लोअर लॉक लगते हैं, फिर लोग उसमें घुसना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी और कोई काबिल जिक्र कंपनी नहीं है। अच्छा, अगर आप आगे आए तो और आप देखें कि कंट्रीब्यूटर में, तो यहाँ भी आपको अजीब सा माहौल मिलेगा और बड़ा मिला जुला सा रुझान आपको मिलेगा। BH ने लीड किया, 92 पॉइंट डाले। नेशनल बैंक देखे 66 पॉइंट डाले। एजीपी, अभी हमने बताया इसका रिजल्ट अच्छा था, इसको कैप लगा। 12 एजीपी ने 50 पॉइंट तकरीबन डाले। मिजान बैंक ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। फिर निशात मिल है, फिर पाइनियर है। पाइनियर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, इससे 5 रुपये डिविडेंड भी दिया, इसीलिए इसको कैप भी लगा। और बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी आज। फिर आगे मेपल लीफ सीमेंट है, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा फिर सब ने, OGDC ने भी थोड़ा सा बहरहाल अपना कंट्रीब्यूट किया।
लेकिन आप ये देखिए कि ओजीडीसी जो है वो ऊपर की तरफ है, और पीपीएल का रिजल्ट था तो पीपीएल जो है वो रेड है, नीचे की तरफ है। अगर आप नीचे आए लूजर्स की तरफ तो आप एंग्रो होल्डिंग को देखें, तो एंग्रो होल्डिंग ने तकरीबन 180 पॉइंट निकाले। इसके बाद एफएफसी ने 125 पॉइंट निकाले। और फिर सिस्टम में आए तो 106 पॉइंट हैं। इस मारी में भी आए तो आप 75 हैं। तो काफ़ी हैवी वेट जो है वो नीचे की तरफ भी हैं, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को ट्रैक करना शुरू किया। और फिर आगे अगर आप देखें तो आगे सिलसिला ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 20-20, 25-25 पॉइंट है, कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप हीट मैप की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बहरहाल रेड रेड जो है वो ब्लड बाथ आपको एक किस्म का नजर आ रहा है। कुछ सिलेक्टेड किस्म की एक दो कंपनियां हैं जिनमें कुछ मूवमेंट अच्छी है। जैसे बीबीएफएल, जाहिर है ये अपनी स्पोर्ट पे आया था नीचे, हमने भी बाय करने के लिए दिया हुआ था लोगों को 45 पे। तो 2 रुपए की मूव इसमें भी बहरहाल आ गई है। नेशनल बैंक का रिजल्ट था आज, लेकिन नेशनल बैंक की भी आज की मूव थोड़ी ठीक है। उसके अलावा एजीपी हम आपको बता चुके हैं कि फार्मा में एजीपी को कैप लगा रिजल्ट अच्छा होने की वजह से। बाकी मेरिट था, मेरिट भी हमारे पास भी था, मेरिट को भी कैप लगा। बाकी ओवरऑल जो है वो आपको सारा रेड रेड ही नजर आ रहा है। ये देखिए मार्केट की सूरत हाल, खासतौर पे ऑटो वगैरह जितने बाकी भी हैं, तो कोई खास सूरत हाल नहीं है। जब मार्केट ज़रा 1,000 पॉइंट लूज करेगी तो फिर हीट मैप की हालत तो ऐसे ही होगी जैसी बाहर नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ आप देखिए, अगर आप यहाँ आते हैं मार्केट में रुझान देखें तो यहाँ भी आपको अजीब सी सूरत हाल नजर आएगी। आप जैसे देखिए यूबीएल और एमसीबी बैंकिंग सेक्टर में, ये दोनों देखें नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जबकि आगे आप देखिए मिजान बैंक, एचबीएल, बीएफएल, ये जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप फर्टिलाइजर की तरफ आते हैं तो एफएफसी और ईफड जो है वो नेगेटिव में है। ऑयल सेक्टर में अगर आप आते हैं तो ओजीडीसी जो है वो पॉजिटिव है, जबकि मारी, पीपीएल, पोल वगैरह जो है वो नेगेटिव के अंदर हैं। सीमेंट में अगर आप आते हैं तो लक जो है वो नेगेटिव साइड पे है, जबकि पाइनियर और डीजीकेसी वगैरह जो है ये पॉजिटिव साइड पर है। हबको भी एक हैवी वेट है, हबको का जब से रिजल्ट आया है हबको भी थोड़ा सा डाउन है। और इस तरह से मिला जुला रुझान है पीएसओ वगैरह। तो कोई खास आपको मूवमेंट मार्केट में नजर नहीं आ रही, सवाए दो तीन बैंक्स के और कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के, एमटीएल वगैरह के। बाकी ओवरऑल मार्केट में रुझान जो है बहरहाल वो रेडिश रेडिश ही है। अच्छा, ये मार्केट में ऐसा हम बता चुके हैं क्यों है कि आगे रमज़ान की आमद है, मंडे को बैंक भी बंद है, उसके अलावा मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है, तो फिर ज़रा मार्केट ने ऐसा ही परफॉर्म करना है। और वैसे भी ये हिस्ट्री रही है पिछले टाइम की, अगर आप उठाकर देखें तो रमज़ान की आमद में शुरू में 10-12 दिन जो है वो मार्केट में वॉल्यूम वगैरह बिल्कुल नहीं होते। और उसी की इब्तदा आप इसको कह सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है मार्केट में कि आगे क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम कैसे आएंगे। अच्छा, यहाँ कुछ रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा शेयर कर लेते हैं। ये देखिए एयरलिंक का रिजल्ट है। एयरलिंक का रिजल्ट एयरलिंक ने शेयर किया, और तकरीबन इनका प्रॉफिट जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ा है। और इसीलिए इन्होंने कुछ डिविडेंड भी दिया है, और इसीलिए इसको कैप भी लगा रिजल्ट आने के बाद। 12 इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और ₹2.5 से इसने डिविडेंड भी दिया। और इनका रिजल्ट जो है बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एयरलिंक के बाद अगर आप मजीद आगे चलते हैं तो एक और ख़बर भी है रुपीज़ के हवाले से। पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो फरवरी के महीने में प्रेशर में ही रहा। रोजाना की बेस पे अगर आप देखें तो 10 पैसे, 5 पैसे कम ही होता रहा। लेकिन बहरहाल आज एक गुड न्यूज़ ये है कि फरवरी के एंड पे, क्लोजिंग पे, आज चूँकि 28 है, तो बहरहाल खबर ये है कि रुपीज़ जो है वो ग्रीन क्लोज हुआ बहरहाल अपनी कंपिटेटिव करेंसीज के मुकाबले में। तो बहरहाल आज कुछ स्टेबल देखा गया फरवरी के एंड पर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मजीद देखें तो ये एक और कंपनी है मेडको फूड के हवाले से। ये भी एक खबर है, हमने कहा चलिए इसे आप शामिल कर देते हैं। मेडको फूड ने बैंक अल फलाह से जो है वो एक लोन की डील की है 750 मिलियन की। और इसमें मेडको फूड ये करने जा रहा है जी कि मेडको फूड अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने जा रहा है। अभी इनकी जो प्रोडक्शन है वो 200 टन पर डे के हिसाब से है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये लोन इस्तेमाल करने के बाद हम 300 टन पर डे जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएंगे। तो जाहिर है जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और कोई भी कंपनी जो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही होती है या एक्सटेंड कर रही होती है, तो ऐसी कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है। तो जब बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में कल को प्रॉफिट भी होगा। तो मेडको फूड जिनके पास है जी, ये आने वाले दिनों में बेहतरी देख सकते हैं। 12 जिनके पास है वो अपना फैसला खुद करें, और इसको होल्ड करें, देखें आगे क्या होता है। बहरहाल हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत अच्छा कोई जंप लगेगा या कोई नीचे जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आपके पास शेयर है, आपका पैसा है, आप जैसे चाहिए वैसे फैसला कीजिए।
अच्छा जी, एंड पे हम कैंडल पे जाने से पहले थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में आपको बता देते हैं। अच्छा, यहाँ एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि देखिए, हमारा जो ये ग्रुप है प्रीमियम सर्विसेज की जो है, वो फिलहाल हम फ्री आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि हमारा ग्रुप है। आप इसके मैसेजेस देखिए। आज मार्केट हालांकि 1,000 पॉइंट नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी 3 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये प्रीमियम सर्विस आप फ्री में एंजॉय करना चाहें, तो हमारे थंबनेल से, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप नंबर लीजिए व्हाट्सएप का, और हमारी टीम से रब्ता कीजिए, और हम आपका नंबर जो है वो आपका नाम जो है वो अपने ग्रुप में डाल देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी प्रीमियम सर्विस को आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल ये देखिए, आज ये हमारा मैसेज यहाँ से स्टार्ट हुए, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक से। यहाँ देखिए, सबसे पहले ही हमने मैसेज किया था, अपने मेंबर्स को बताया था, डोंट बाय एनीथिंग इन द फर्स्ट हाफ, मार्केट विल डल। डल के मार्केट डल है, वॉल्यूम नहीं है, आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमने मना कर दिया था लोगों को कि आपने बाइंग नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, ये हमने 2 शेयर बताए थे प्री ओपन में, इनकी टाइमिंग आप चेक कीजिए, 9:07 है, और मार्केट जो है वो 9 बज के तकरीबन 17 मिनट पे खुली, 10 मिनट मार्केट खुलने से पहले। ये एक हमने एजीपी बताया था, एजीपी को भी कैप लगा। फिर एसएसओ एम बताया था, इसको भी कैप लगा। अच्छा, उसके बाद ये दो तो बहरहाल हमारे माशाल्लाह से कैप हो गए। एजीपी का कैप खुल गया था, जिन लोगों ने नहीं लिया था हमने उनको कहा कि आप दोबारा भी ले सकते हैं, बहरहाल हमने तो बाय किया। अच्छा, उसके बाद मार्केट चूंकि नीचे नीचे चलती रही, रेत जो है वो मुट्ठी में से आहिस्ता आहिस्ता सिरकती रही, और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती रही। तो बाद में तो हमने को खास इतनी बाइंग नहीं की, एक आध जगह हमने एनआरएल में और ओजीडीसी वगैरह में कोशिश की कुछ ट्रांजेक्शन करने की, लेकिन बहरहाल कोई खास फायदा नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और जज्जा जी तीसरा शेयर था, वो हम यहाँ आपको शेयर करते हैं। एक्चुअली देखिए, इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बस ऐसा ही होता है, कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और कभी जो है वो टारगेट हिट हो जाता है। तो देखिए, ये मेरिट हमारे पास जो है वो पिछले हफ्ते का पड़ा हुआ था, हमने लास्ट वीक में दिलवाया था अपने लोगों को। ये देखिए, 10.50 पे हमने लिखा था, फिर थोड़ा सा ये डाउन हुआ, और हमने कहा था कि मार्केट पे आप इसको बाय करें। तो बहरहाल ये भी आज कैप हो गया। तो आज हमारा जो है वो एजीपी कैप हुआ, उसके बाद हमारा मेरिट जो है वो कैप हुआ, और एसएसएम कैप हुआ। बार इसके अलावा बाकी कुछ नहीं था। अच्छा जी, अब हम आते हैं कैंडल स्टिक की तरफ, और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में यानी मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो हमारा ख्याल है कि जैसे पिछले 3 दिन से मार्केट परफॉर्म कर रही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक तो ये देखिए कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो नीचे नीचे चलती जा रही है। दूसरा, आप ये देखिए कि वॉल्यूम मार्केट में बिल्कुल ना होने के बराबर है, और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मंडे को बैंक्स भी ऑफ हैं, इस वजह से भी मार्केट को फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि रमज़ान की वजह से मार्केट की टाइमिंग जो है वो खासी शॉर्ट हो जाएगी, उस वजह से भी होगा, और पार्टिसिपेंट भी कम हो जाते हैं। तो मार्केट में एक रुझान इसी तरीके से रहेगा, लेकिन बहरहाल मार्केट में जो सपोर्ट है, हमने ये बताया था अपने मेंबर्स को भी कि मार्केट जो है वो 1,13,000 की तरफ आ सकती है। तो मार्केट तकरीबन 1,13,200 पे ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी, जो कि ऊपर से तकरीबन 1,000 पॉइंट जो है वो मार्केट नीचे आके बंद हुई है। अच्छा, यहाँ देखिए, मार्केट के पास तकरीबन 1,13,100 की सपोर्ट बहुत अच्छी है। ईएमए 200 आवरली के ऊपर मार्केट इसको सपोर्ट कर रही है। अगर मार्केट यहाँ मंडे को रुकती है तो ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पर नहीं रुकती, तो फिर अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो मार्केट के पास जो अगली सपोर्ट है, वो आपका ये एरिया नज़र आ रहा है, जो कि तकरीबन मार्केट में 1,11,800 के करीब है। यानी यूँ समझिए कि फिर मार्केट के पास 12-1400 पॉइंट जो है वो नीचे जाने की गुंजाइश मौजूद है। या आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले मार्केट में ये 1,12,200 का लेवल हो सकता है, यानी यहाँ से 1,000 पॉइंट मार्केट कम से कम जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। तो बहरहाल पहले देखना चाहिए कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, वॉल्यूम अच्छा आता है, तो बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि वेट कीजिए, और मार्केट के पास जो अच्छी सपोर्ट है वो बहरहाल ये 1,11,100 की है या 200 की, यहाँ पर मार्केट में बाइंग बनती है। और बहरहाल देखते हैं मंडे को मार्केट क्या करती है। लेकिन चांसेस यही लगते हैं, जिस तरह वॉल्यूम कम होगा, टाइम कम होगा, पार्टिसिपेंट कम होंगे, कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएगी। बहरहाल लॉन्ग पोजीशन लेने से इस टाइम बंदे को गुरेज करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन लें, अपना प्रॉफिट कमाएं और साइड पर हो जाएं। बाकी कोई खास आज खबर नहीं है मार्केट में, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।